हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर टेट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसको हम क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे और आपको ये कंप्लीट वॉच करनी है वीडियो। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए, नेचर का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति, है ना, संसार में कोई भी दो व्यक्ति जो हैं एक जैसे नहीं हो सकते। आपने भी देखा होगा, हर व्यक्ति की शक्ल अलग होती है ना। सभी जो हैं अपनी अपनी तरीके से सही होते हैं, है ना। इवन इसमें जो ट्विंस भी होते हैं ना, जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं, उनमें भी जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। शक्ल एज इट इज़ हो सकती हैं, बट उसमें जो है काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। आप लगा लो उनके स्वभाव में, उनकी बुद्धि में, शारीरिक मानसिक क्षमता में, सभी में जो है डिफरेंसेस होते हैं। और ये कई टाइप्स की होती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आगे हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको जो है अर्थ बताना है कि देखिए, इंडिविजुअली क्या होता है। बच्चे जो होते हैं इंडिविजुअली यानी अपने आप में विशिष्ट होते हैं, है ना, अपने आप में जो है वो स्पेशल होते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में आपके जो भाई बहन हैं, कहते हैं एक माँ के पेट से जन्म होने पर भी जो है सभी की शक्लें जो हैं सेम नहीं होती हैं, सब अलग अलग होते हैं। किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है ना। तो सभी में डिफरेंसेस देखने को मिलते होंगे ना। कोई इंटेलिजेंट होता है या कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है। तो ये सभी जो हैं एक माँ के पेट से जन्म होने पर भी जो है सभी में डिफरेंसेस होते हैं, है ना। तो आगे इसके बारे में ना जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ना ये डेफिनेशन बताई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप समझ लीजिए। स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या कहते थे कि भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, स्किनर कहते थे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य क्या है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के उन सभी पहलुओं से जिसको हम मेजर और मतलब जिनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है स्किनर ने। आगे बढ़ते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार देखिए, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। कि कोई व्यक्ति अपने समूह के, यानी अगर एक व्यक्ति अपने ग्रुप में फिजिकली या मेंटली गुणों की जो है मतलब उनसे अलग हटकर जो है डिफरेंसेस रखता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता यानी व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये डेफिनेशन दी है जेम्स ड्रेवर ने। अगली है टॉयलर के अनुसार, शरीर के रूप रंग यानी शरीर का रूप रंग कैसा है। कोई काला है, कोई गोरा है ना, कोई सांवला है, या किसी का आकार लगा लो, शेप, है ना। फेस की शेप भी अलग होती है, किसी की ओवल होती है, किसी की राउंड शेप होती है ना। और कार्य करने की जो क्षमता होती है, गति होती है, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि, तो इन सभी में जो भी भिन्नता होती है उसको हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये डेफिनेशन दी है टॉयलर ने। ठीक है, अगला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, यानी हर बच्चा खुद में स्पेशल होता है, खुद में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, ये थोड़ा मिसप्रिंट है डियर, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। सभी में टैलेंट अलग होता है, सभी के इंटरेस्ट अलग होते हैं, सभी की कैपेबिलिटी अलग होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि बच्चा जो है भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता रखता है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे का ना भाषा जो कौशल होता है ना, वो किसी का तो जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कई बार बच्चे देखे होंगे आपने छोटे, जो जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ जो है बहुत टाइम लगाते हैं, है ना। तो इनमें भी जो है इंडिविजुअली जो है डिफरेंसेस होते हैं,
है ना। कोई बालक जो है अपने भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में ज़्यादा कुशल होता है, जबकि कुछ बच्चे इस मामले में इतने कुशल नहीं होते हैं, है ना। होता है ना, कई बार बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, है ना, हर एक जल्दी चीज़ को कैच कर लेते हैं, है ना। लेकिन कुछ बच्चे कैसे होते हैं, कैच तो जल्दी कर लेते हैं लेकिन वो ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो सभी में किस बेस पर ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, लैंग्वेज के बेस पर, यानी ये भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगला है लिंग के आधार पर। देखिए लिंग के आधार पर कैसा है, जेंडर के बेस पर कई बार ये होता है कि भाई मतलब ना जो वुमेन होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं ना, वो थोड़ी सॉफ्टली होती हैं, है ना, सॉफ्टली तो होती हैं, है ना। और जो बॉयज़ होते हैं, जो मैन होते हैं, वो थोड़ा मतलब थोड़ा हार्ड से होते हैं, है ना। गर्ल जो होती हैं थोड़ी सॉफ्ट सी होती हैं। ये तो व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते कि भी लर्निंग में लड़कियां तेज होती हैं या लड़के नहीं होते हैं, या लड़के होते हैं लड़कियां नहीं होती हैं। ये सिर्फ लिंग के आधार पर, मतलब ऐसे जो है थोड़ा फिजिकली स्ट्रक्चर में थोड़ा ये होता है कि लड़कियां सॉफ्टली होती हैं, लड़के थोड़े मतलब थोड़े हार्ड से होती हैं। जैसे जो लड़कियों के हाथ होते हैं वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, है ना, लेकिन इतना बॉयज़ के नहीं होती है ना। तो फिजिकली अगर हम कहें तो ऐसे तो स्त्रियां पुरुषों से अलग होती हैं, है ना। और पुरुष जो होते हैं ना वो स्त्रियों से मतलब अधिक लंबे होते हैं, ये भी एक चीज़ होती है। लेकिन लर्निंग के बेस पर हम इसको जो है क्लासीफाई नहीं कर सकते कि भाई लड़कियां तेज होती हैं लड़के तेज होती हैं। तो अधिगम के क्षेत्र में ये भिन्नता नहीं होती है। ठीक है डियर। अगला पॉइंट है बुद्धि के आधार पर, यानी इंटेलिजेंस के बेस पर। ये जो इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, बुद्धि परीक्षण होते हैं, इसमें कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है ना, इंटेलिजेंस जो होती है वो डिफरेंट होती है, यानी वो एक समान नहीं होते। बच्चों में बुद्धि के आधार पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी एज की कंपैरिजन जो है वो अधिक बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं सामान्य बुद्धि उन बच्चों में पाई जाती है। कई बार क्या होते हैं, बच्चे 7th क्लास के बच्चे होते हैं लेकिन वो 8th 9th के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 9th क्लास के बच्चे होते हैं लेकिन वो उसको भी नहीं समझ पाते, ना ही वो अपने से छोटों के मतलब जो क्लास का जो सब्जेक्ट है उसको भी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो सभी में डिफरेंसेस होते हैं। बुद्धि परीक्षण के आधार पर ये ज्ञात हो जाता है कि कोई बच्चा जो है किसी दूसरे बच्चे से कितना बुद्धिमान है, या कितना मंदबुद्धि है, या कितना एवरेज में है। ठीक है, ये 3rd पॉइंट था बुद्धि के आधार पर। अगला जो पॉइंट है परिवार एवं समुदाय के आधार पर, है ना, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो देखिए बच्चे के डेवलपमेंट पर जो है ना, बच्चे के व्यक्तित्व के विकास पर, यानी बच्चे की पर्सनालिटी पर परिवार और समुदाय का इफ़ेक्ट पड़ता है ना। मतलब अगर अच्छे परिवार होगा, है ना, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा या कम्युनिटी अच्छी होगी तो उनका जो बच्चों का व्यवहार है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर जो है सोसाइटी गलत है, मतलब वहाँ पर चोरी करने वाले व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं, माहौल ही गंदा है, तो बच्चे पर भी जो है नेगेटिव ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि भाई मतलब हर एक व्यक्ति को अपने फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा करना होता है, क्या, ताकि उसके बच्चे पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। ठीक है डियर, ये चीज़ होती है। ओके, तो इसमें भी जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये चीज़ होती है कि अगर बच्चे को अपने परिवार से न्यूट्रिशंस अच्छा मिल रहा है तो उसमें जो है क्या होता है, मतलब उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना। तो इसी तरह से ये डिफरेंसेस जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है परिवार एवं समुदाय। क्लियर। अनुभूति के आधार पर, यानी संवेग के आधार पर, संवेग यानी इमोशन, यही चीज़ होती है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बच्चे इरिटेटेड होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, है ना। किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को नहीं आता है। कुछ यूजुअली हैप्पी रहते हैं, कुछ बच्चे जो है उदास रहते हैं। तो सभी में जो है संवेग के आधार पर, यानी अनुभूति के आधार पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है।
अगला है शारीरिक विकास के आधार पर। शारीरिक विकास के आधार पर यानी मतलब किसी का रंग रूप अलग होता है ना, किसी का आकार अलग होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी का ओवर वेट होता है ना, किसी का मीडियम वेट होता है, किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है ना, किसी में जो फिज़िकल मैच्योरिटी होती है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है ना। तो ये सब जो है शारीरिक विकास के आधार पर बच्चों में या व्यक्तियों में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अभिवृद्धि के आधार पर यानी एटीट्यूड के आधार पर ये कहा जाता है कि सभी बालकों की जो अभिवृत्ति है उसमें भी जो है समानता नहीं होती है, यानी असमान होते हैं वो। कुछ बच्चे किसी स्पेसिफिक कार्य में रुचि लेते हैं, कुछ बच्चे जो है किसी और कार्य में रुचि लेते हैं, किसी का मन पढ़ाई में लगता है, किसी का नहीं लगता है, कुछ बच्चे दूर भागते हैं, है ना। तो सभी का जो एटीट्यूड है, जो एप्टीट्यूड है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये था अभिवृत्ति के आधार पर। अब अगला है व्यक्तित्व के आधार पर, यानी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। प्रत्येक व्यक्ति में पर्सनालिटी जो है हर व्यक्ति की अलग होती है। कुछ पर्सनालिटी होती है अंतर्मुखी, यानी मतलब कुछ बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, है ना, वो ज़्यादा मिलनसार नहीं होते हैं, शेयरिंग नहीं वो करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, मतलब जो सामाजिकता से दूर नहीं रहते हैं, यानी वो शेयरिंग करते हैं, घुलन मिलनसार होते हैं, ये होते हैं। कुछ होते हैं उभयमुखी, यानी दोनों अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिलाव होता है ना। तो ये चीज़ होता है। और मतलब ये क्या चीज़ होती है कि एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति से मिलने पर, चाहे उसकी कैपेबिलिटी से इफ़ेक्ट हो या ना हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से वो इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, ठीक है डियर। तो ये था व्यक्तित्व के आधार पर कि सभी की जो है पर्सनालिटी अलग अलग होती है। ओके, अगला है गत्यात्मक कौशल यानी कोर स्किल्स, ठीक है, गत्यात्मक कौशल। इसमें कहा है कि कुछ व्यक्ति जो है किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों में ये कुशलता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो ये था गत्यात्मक कौशल। ओके, तो ये मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं, कितने टाइप्स के होती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन फील्ड में। तो देखिए साइकोलॉजी क्या कहती है कि बच्चों की रुचि, बच्चों के जो रुझान है, कैपेबिलिटी है, योग्यता है, सभी में अंतर होता है ना। तो सभी के जो है हम इंडिविजुअली यानी हर बच्चे को ध्यान में रखकर ही जो है हम अपने करिकुलम का निर्माण करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है मंद बुद्धि, पिछड़े बालक या शारीरिक दोष वाले बच्चे जो हैं उनके लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ना। तो उनके अकॉर्डिंग जो है मतलब जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगला पॉइंट है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर यानी परफॉर्मेंस के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाना इसलिए उचित होता है क्योंकि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यानी इंडिविजुअली सब बच्चे अलग हैं तो सभी की नीड पूरी करता है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पिछड़े और मंद बुद्धि के बालकों की शिक्षा के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स के जो शिक्षण है, प्रशिक्षण है, उनकी व्यवस्था की जाती है। क्लियर। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान जो है शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। देखिए इंडिविजुअली हर बच्चे अलग होते हैं तो शिक्षकों की हेल्प करता है कि भाई किस तरह से क्लास को मैनेज किया जाए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। अगला है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, यानी सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस बच्चों को दे जा सकें। ऐसा नहीं है कि भाई हम ना क्योंकि सभी को पता है कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे सीखते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ एक बच्चों को पूछ के कि भी हाँ आपको समझ में आ गया है तो हम अगला जो है लेसन शुरू कर देते हैं, नहीं, क्योंकि सभी बच्चे अलग होते हैं। सभी से पूछ के जो है हम क्लास को जो है वो मैनेज करते हैं और
नए लेसन्स पे या जो टेक्निक अगर हम यूज़ करते हैं तो बच्चों को ध्यान में रखकर यूज़ करते हैं, ठीक है। और शिक्षक को सीखने के विविध अवसरों को उपलब्ध कराना चाहिए। कक्षा का आकार तय करने में भी व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान विशेष महत्व होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बच्चे जो हैं अधिगम में कमज़ोर हैं, है ना, लर्निंग में कमज़ोर है, तो कक्षा का आकार जो है कम होना चाहिए, कि बच्चे जो हैं उसमें कम होने चाहिए क्लास में, क्योंकि कमज़ोर बच्चे वैसे होंगे और ज़्यादा बच्चों में बच्चे वैसे नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो कक्षा का जो आकार है वो कम होना चाहिए। और व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत है व्यक्तिगत शिक्षण यानी इंडिविजुअली टीचिंग पर जोर देता है कि बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखकर ही जो है शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, यानी उनका सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता के ज्ञान के आधार पर शिक्षक ये तय कर पाता है कि लड़कियों किसी कार्य को विशेष ढंग से एवं लड़के जो है किसी कार्य को विशेष ढंग से क्यों कर पाते हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों का ना इंटरेस्ट ना ये इसमें होता है, हैंड राइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, तो लिखने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं, है ना, उनका इंटरेस्ट होता है ना। और लड़के ज़्यादा जो हैं, अगर ये थोड़ा ये तो मतलब बाहर के जो काम होते हैं, है ना, ये लड़के बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा किस कार्य में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को हम आगे जो है इंस्ट्रक्शंस अच्छी दे देते हैं। क्लियर। पाठ्यक्रम के निर्धारण में, यानी हम जब भी करिकुलम क्रिएट करते हैं तो बच्चों की आयु के अकॉर्डिंग कक्षा को ध्यान में रखकर जो है प्रत्येक कक्षा के लिए अलग प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, यानी सिलेबस किया जाता है, और उनको अलग तरह से लागू भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की जो पुस्तकें हैं, है ना, क्या होती है, वो ज़्यादा उसमें पिक्चर्स होते हैं, कलरफुल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे कक्षा और आयु में वृद्धि होती है तो उनकी पुस्तकों के जो स्वरूप होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। यानी प्राइमरी क्लास में बच्चों को खेलकूद के जरिए शिक्षा दी जाती है ना, जबकि बड़े बच्चे जो होते हैं उनको हम अलग तरह से जो है टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चों को जब भी हम होमवर्क देते हैं तो उनकी इंडिविजुअली जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखकर ही जो है होमवर्क दिया जाता है। क्लियर। बालकों के निर्देशन में भी जो है व्यक्तिगत भिन्नता की विशेष भूमिका होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही शिक्षक जो है ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार के, है ना, किस प्रकार के शिक्षण की जो है मतलब किस प्रकार के बच्चों के लिए, यहाँ पर बच्चों होगा, बच्चों के लिए शिक्षण की कौन सी विधि यानी कौन सा मेथड जो है अपनाया जाए। क्लियर। अब जो ये होता है डियर, जो मतलब ये बच्चे होते हैं दृष्टिहीन बच्चे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम उनको एक ही मेथड से पढ़ाएंगे, उनको हम ब्रेल लिपि से पढ़ाएंगे और ज़्यादातर हम जो है ऑडियो वाले जो है टीचिंग एड यूज़ करेंगे। तो ये होता है कि हर तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर ही जो है अगर शिक्षक जो है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान एक टीचर को होता है तो बच्चों के शारीरिक दोषों को समझने में सहायता प्रदान करता है एवं इसको ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं। ओके, तो ये था एजुकेशनल फील्ड में, है ना, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या महत्व है। तो डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आपको कितना पसंद आया है तो वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और कुछ भी अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप। तो मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर, नए क्वेश्चंस को लेकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।